हे हाय हेलो गाइस, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज का ये मेरा व्लॉग है बतुकम्मा का। बतुकम्मा जिसके घर में अरेंज किया गया था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि सभी लेडीज़ मेरा इंतज़ार कर रही थी, यानी कि मुझे रेडी होने में काफ़ी हो चुका था लेट और मैं पहुँची थी लेट। तो अब ज़रा भी देरी ना करते हुए सबसे पहले मैंने सबका वीडियो लिया और वन बाय वन सब एंट्री कर रहे थे, पूजा की थाली ला रहे थे। और अब ज़्यादा भी देरी ना करते हुए वन बाय वन हम लोग पहुँचे वहाँ पर। आगे मैंने सबका व्लॉग में शूट किया, सबकी फ़ोटोज़ ली, सबकी वीडियोज़ ली और कहीं न कहीं अब बारी थी सबको एंट्री देने की। तो कहीं न कहीं सब एंट्री दे रहे थे कि हमारी ऐसी फ़ोटो लो, ऐसी वीडियो लो। तो मैं सबका दिल रखने के लिए लास्ट में मैंने भी एंट्री करी। जब मेरी एंट्री मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बोला मैं दोबारा से करूँगी और दोबारा से मैंने क्लिक करवाया अपना ये शूट। तो फिर ये बतुकम्मा जो फेस्टिवल है ये था अमावस्या के दिन, यानी कि नवरात्रि के एक दिन पहले, और ये कंटिन्यू होता है 9 दिन तक के लिए। बट ये हमारा जिस घर में अरेंज किया था वहाँ जब हम पहुँचे तो जो भी वहाँ पे विधि विधान के हिसाब से वो कर रहे थे तो मेरे लिए वो नया था, क्योंकि ये साउथ इंडियंस का फेस्टिवल है। मतलब मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी वो फॉलो कर रहे थे, मैं भी उनके उनके साथ-साथ फॉलो कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखते हुए कि सुहागन लेडीज़ एक-दूसरे को गंधम, तिलक, हल्दी, कुमकुम लगाते हुए इस पूजा में शामिल हो रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पर्व में सब एक-दूसरे को जानते हैं, सब एक-दूसरे के घर आते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हालाँकि हर एक की लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ के तो शायद नहीं भी होते होंगे, वो तो मैंने आज तक ऐसा किसी को देखा नहीं जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन सब कुछ भुलाकर जब हमारे किसी पर्व की बात आती है, किसी फेस्टिवल की बारी आती है, तो हम सब एकजुट होकर खुशी से उस पर्व को मनाते हैं। जैसे कि ये मेरे लिए सब कुछ नया था, तो मैं जैसे लोग लाइन से खड़े थे, मैं भी जाकर खड़ी हो गई। जैसे उन्होंने किया वैसे उनको कॉपी करते हुए मैंने भी किया। तो आज मैंने साउथ इंडियन लुक में साड़ी पहनी थी। पूरा रेडी मैं ऐसे ही हुई थी जैसे साउथ इंडियंस में होते हैं और सबने काफ़ी तारीफ़ भी मेरी की। तो कहीं न कहीं मुझे ये जो रेडी किया था बतुकम्मा माता को बिठाकर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि ये कैसे बनाते हैं इसे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बस मैं तो एक ही नज़र उस माता के चेहरे को देख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये था बतुकम्मा के जो स्टेप्स हैं वो कर रहे थे सब। तो मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कैसे करते हैं, बट यही था कि मुझे सिर्फ़ कॉपी करना था उन सबको देखकर, क्योंकि डांडिया में बतुकम्मा के दूसरे स्टेप्स हमने किए थे। वो हम आगे मतलब जैसे-जैसे व्लॉग बनेगा, जैसे-जैसे वीडियो बढ़ेगी, वैसे-वैसे मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या किया और क्या हमारा मिस हुआ। तो कहीं न कहीं अब बारी थी फ़ोटोशूट की, तो 1-2 फ़ोटोज़ काफ़ी लोगों ने भी ली, 1-2 फ़ोटोज़ मैंने भी ऐसे करके ले ली। ये मैंने वीडियो ली अपने रील्स के लिए, तो बाकी सब कुछ ठीक रहा। तो अब बारी थी बतुकम्मा का जो माता की चौकी है उसको बाहर लाने की, यानी कि आंगन में लाने की। आंगन में रखकर उसके गोल फेरे लेते हुए सब बतुकम्मा के स्टेप्स करेंगे। ऐसा कुछ साउथ इंडियंस का ट्रेडिशनल ये पर्व है, तो इसमें किया जाता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है वही मैं इस व्लॉग में बोल रही हूँ। तो देखिए आप धीरे-धीरे से देख रहे हो जैसे-जैसे मेरा व्लॉग बढ़ रहा है, कुछ नया देखने का मिल रहा है। ये चल रहा है बतुकम्मा और कहीं न कहीं मौसम गड़बड़ा रहा था, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ ने नए-नए स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए जिस हिसाब से म्यूज़िक बज रहा था उस हिसाब से हमने ये सब किया। और आसमान तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कर रहा था, लेकिन हम उसकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए अपने मस्ती में, मज़े में छू थे, बड़े मज़े से हम नाच रहे थे। और ये क्या? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भंगड़ा पाले किया जा रहा है, मतलब मस्ती में झूम के सब डांस कर रहे हैं। तो ये आंटी तो भाई थकती नहीं है, ये पता नहीं ऐसा क्या ये खाती हैं जो इतना एनर्जी है। खाने से बात आती है, इन सब की प्लेटों में है चटपटा भोजन, जलेबी और मुरमुरे। वाव!
देखते ही प्लेट्स को मुँह में फिर से मेरे पानी आ रहा है। तो कहीं न कहीं अब बारी थी खाने की, यानी कि थोड़ा नाश्ता टाइम भी होता है ना, क्योंकि बतुकम्मा खेल कर तो काफ़ी लोग थक चुके थे, तो सोचा कि थोड़ा ठंडा पी के गला अपना जो सूखा है उसको सही कर लें और कुछ पेट में भी डाल लें, पेट पूजा कर लें। तो सबकी प्लेट्स पे मेरी नज़र मैं घुमाते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं खुद का पेट पूजन करती हूँ। तो ऐसे सोचते हुए मैंने भी ली एक प्लेट और बड़े स्टाइल से, बड़े प्यार से मैंने अपनी ब्लॉगिंग में इस चीज़ को किया शूट। हालाँकि मैं इतने तमीज़ से खाती नहीं हूँ, बट ब्लॉगिंग की बात है तो थोड़ा तमीज़पन दिखाना पड़ता है। कुछ लेडीज़ तो शर्मा रही थी जब मैं उनकी वीडियो ले रही थी, तो शर्माते हुए खा रही थी, लेकिन कहीं मैं भी बदतमीज़ बन के फटाफट सबकी वीडियो मैंने ले ली। तो अब बारी थी निमज्जनम की, यानी कि विसर्जन की। हमारे ज़्यादातर मैंने ये सुना है गणपति के टाइम पे कि विसर्जन करते हैं, लेकिन कई लोगों के मुँह से मैंने निमज्जनम ये शब्द सुना था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग में ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे होता है कि पानी में जैसे विसर्जन करते हैं, उसी तरह माता जी को भी ऐसे ही पानी में निमज्जनम करते हैं। तो ये सब करने का जो देखा मैंने वो बहुत कुछ नया लगा मुझे, क्योंकि गणपति का ही मैंने ये सब देखा था, लेकिन पहली बार माताजी का देखा तो कहीं न कहीं सब उस जल से सबको मैंने शुद्ध किया कि लो गंगा जल की तरह पवित्र जल है तो लो शुद्ध हो जाओ। और अब बारी थी जो माताजी के पास जो हल्दी रखी जाती है, उस हल्दी को एक-दूसरे को चेहरे पर लगाने की। तो यहाँ पर सब एक-दूसरे को जब इस हल्दी को लगा रहे थे तो कहीं न कहीं मैंने भी एक डायलॉग मारा था कि मुझे ये हल्दी ज़्यादा लगाना, ताकि मुझ पर फेस पे ज़्यादा ग्लो आ जाए। तो ऐसे मतलब मैं छोटी-छोटी बातों में मज़ाक करती रहती हूँ। सभी को कहीं न कहीं अच्छा भी लगता है जब मैं सबसे ऐसे छोटे-मोटे मज़ाक कर लेती हूँ तो। तो जब मैंने ये डायलॉग मारा था कि मेरे फ़ेस पे ग्लो आ जाए तो हल्दी ज़्यादा लगाना, इस बात को लेकर और भी कुछ बात छिड़ी थी जिसको मैंने कर दिया है म्यूट, वो मैं ब्लॉग में नहीं बोल सकती, लेकिन कहीं न कहीं बहुत हँसी-मज़ाक हुआ था इस बारे में। तो सभी बहुत हँसी-खुशी ये फ़ॉलो कर रहे थे। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं न कहीं मेरी नज़र बाहर के मौसम में भी थी, क्योंकि ये सुहाना मौसम अब आंधी-तूफ़ान में बदल चुका था, जिससे लग रहा था मुझे डर। लेकिन मेरा दिमाग और मेरा दिल था मेरी गुड़िया के पास, क्योंकि गुड़िया थी घर पे और रात का टाइम था, इसलिए मैं गुड़िया को लेकर नहीं आई थी। बट ये था कि मुझे ये भी सोचना था कि मेरी गुड़िया कहीं परेशान तो नहीं कर रही है और मुझे यहाँ पे भी प्रेज़ेंट रहना था। तो चलो 2 चीज़ को हैंडल करते हुए मैंने ये इस पर्व में हिस्सा लिया। बखूबी सबने ही अच्छे से इस पर्व में हिस्सा लिया, बहुत खुश थे सभी और ये सब कुछ देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी। इस व्लॉग को देखकर कुछ लोग सोच रहे होंगे, जब बतुकम्मा के बारे में इतना जानकारी नहीं है तो ये बोल क्यों रही है? लेकिन ये है व्लॉग, थोड़ा जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। लेकिन 1 सेकंड, ये बारिश कहाँ से आई? बारिश आई तो आई, ये छतरियाँ कहाँ से आई? ये देखकर तो मुझे लगा थोड़ा-सा झटका कि यार अभी तो हम बतुकम्मा खेल रहे थे, अभी तो हम रील्स बना रहे थे, ये अचानक गड़गड़ाते हुए बादलों ने बारिश कैसे कर दी? लेकिन कोई नहीं, बस इस बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हुए मैं थोड़ी देर बैठी रही। काफ़ी लोग एक-दूसरे की मदद करके घर जा चुके थे, तो मैंने सोचा यार शॉर्ट रील्स मैं बना लूँ। इस गुड़िया ने मुझे बोला कि चलो आंटी जी आप मेरे साथ एक रील्स बनाओ, तो मैं रील्स बनाते हुए ये देख रही थी कि लेडीज़ एक-दूसरे की मदद करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ रही थी, एक-दूसरे को घर पहुँचा रही थी और मैं बिज़ी थी अपने रील्स में। तो कहीं न कहीं भाभी ने भी मेरे साथ फिर रील्स बनाई और मज़े किए। मेलडी रमवावो हे रमवायावो माडी रमवायावो आज मारी मेलडी रमवावो रमवायावो माडी रमवायावो आज मारी मेलडी रमवायावो अवगड माडी हे माका। तो ये था मेरा छोटा-सा बतुकम्मा का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और अब मैं जा रही हूँ घर, इस उम्मीद पे कि मेरी गुड़िया क्या कर रही होगी, परेशान कर रही होगी कि नहीं। इसी बात को सोचते हुए जल्दी-जल्दी आगे बढ़ी, तो फिर मैंने ये देखा कि वो खेल रही थी, पति और मेरी सासू माँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।